यहाँ देख सकते हैं एकदम लहूलुहान होकर के क्या संदेश देना चाहते हैं। देखो, ये 145 करोड़ के लोकतंत्र पर भारत सरकार द्वारा हमला किया गया है, छुरी घोंपी गई है, मारने की कोशिश की गई है, मरा तो नहीं है मगर लहूलुहान हो गया है, घायल हो गया है। और इस वैसे तो ये समय समय पर होता रहा है, मगर इस बार जो है भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न्यू जनरेशन को जागना जरूरी था, जाग गए, अच्छी बात है। और ये एक प्रॉपर एक इंसिडेंट से हुआ है। ये शुरुआत भारत के अच्छे के लिए हुआ है और हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे CJIG द्वारा कोई प्लानिंग नहीं, मतलब अनायास ही एक इंसिडेंस उनके मुंह से एक अक्षर निकल गया और उससे इसका जन्म हो गया। उन्होंने जान के नहीं बोला, कोई उनका उद्देश्य नहीं था, मगर अनायास ही ऐसा निकल गया और एक जन्म हो गया एक पार्टी का। और मैं समझता हूँ कि भारत के लिए शायद ये कुछ अच्छा कदम है, कुछ अच्छा होने वाला है। आज भारत को न्यू जनरेशन की, जवानों की, नहीं तो क्या ये संविधान के तहत होगा या फिर शस्त्रों के दम पर होगा? ना संवैधानिक तरीके से होगा। हमारा भारत देश शुरू से जो है संवैधानिक, हमने आजादी भी संवैधानिक तरीके से ली है। हमने तो तब भी किसी ने कोई बम नहीं फोड़े, कोई तलवारें नहीं चलाई, बड़े प्यार से आजादी ली थी ना। तो ये भी आप समझ लिए कि एक छोटी लड़ाई है तो लड़ाई वो ब्रिटिशर से थी, इस बार भी मुद्दा वैसा ही है मगर भारत सरकार के साथ है। मगर लड़ाई लड़ेंगे और जरूर इसका एक बात और कि जब घर के बड़े नालायक हो जाते हैं या गलतियां करते हैं तो बच्चों को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आज बच्चे हमारे सड़क पर हैं, क्यों है? ये हमारा दुर्भाग्य है, मगर हैं, गलतियां की हैं बड़ों ने, तो इसलिए उनको आना पड़ रहा है। ना करते क्यों आते? कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाडी सरना है, शादरा दिल्ली से मैं हूँ। तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई अब है। देखो, मैं जेन जी जनरेशन के साथ खड़ा हूँ। मैं जेन जी नहीं हूँ मगर जेन जी के लिए पहले खड़ा हूँ, उनसे पहले अपना खून बहाने के लिए तैयार खड़ा हूँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनसे पहले आगे खड़ा हूँगा सीना तान। अगर किसी ने कुछ चलाना है हमारे पर चलाइए, ताकि उसका कोई, अगर आपको खून ही चाहिए, बलिदान चाहिए, कुर्बानी चाहिए, अरे पहले हमारी लीजिए आप। हम इनके लिए हमेशा आपको आगे खड़े मिलेंगे और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर मिलेंगे। और हमारे अभिषेक भाई जो भी कर रहे हैं, हमारे संयोजक, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर देश भर के युवा, पेरेंट्स भी, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पहुँचे हैं, सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी सर, नाम बताइए, कहाँ से आए? जी, तो आज यहाँ पर आप हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कॉकरोच जो है, अगर आप गंदगी फैलाओगे देश के अंदर तो कॉकरोच पैदा होंगे, अगर आप साफ सफाई रखोगे तो इंसान पैदा होंगे। और जो कॉकरोच है वो विकट परिस्थिति में भी जीने का दम रखता है। तो ये सारे जंजीर जो है कॉकरोच के रूप में CJI ने जिस प्रकार से देश की उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बोला, क्या देश के जो लोग हैं, देश के युवा हैं, वो कॉकरोचेस हैं, तो देश में अगर गंदगी फैलाओगे तो कॉकरोच पैदा होंगे। हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच सफाई करेंगे हम देश में। लेकिन देखा जा सकता है जिस प्रकार से बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ रखी थी बहुत कम समय के अंदर, उतनी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आज जो है परमिशन के लिए जो दीप के आए थे, परमिशन के लिए आए थे, परमिशन के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से बहुत से जब बड़ा आंदोलन करने की जब दीप के करेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा एक। और कॉकरोच मेट्रो को रोका जा रहा है, बसों को आने नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं, बसों को आने नहीं दे रहे, मेट्रो से लोगों को रोक रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं लोगों की। ये तो आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो सोच लिए हमारे दिल में कितना दर्द होगा देश के युवाओं में। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं देशी मीडिया को भी, देश के जैगी को भी और देश के जितने भ्रष्ट नेता सबको कि ये पेपर लीक कर रहे हैं आप, इससे इतने लोगों की जान जा रही है, इतने बच्चे अब आत्महत्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आप सोच के देखिए कि अगर उस नीट के पेपर के अंदर आपका बच्चा भी होता तो आपको दर्द नहीं होता क्या? तो ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये दर्द वाले बच्चे खड़े हैं सारे, ये दर्द के लिए खड़े हैं हम यहाँ पर। जी, हमारे देश के अंदर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, एक कंपनी जिसको ब्लैक लिस्ट पूरे देश में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उसको आप पूरे देश के पेपर की जिम्मेदारी दे देते हैं। आप सोचिए ये क्या देश का चल रहा है। आप सोचिए देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के भ्रष्टाचार। मैं समझ सकता हूँ सर, समस्याएं बहुत सारी है, व्यवस्थाएं बहुत सारी है। देखिए, यहाँ पर आज हम सब लोग
जो हमारा यूथ है उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश की जो जड़ें हैं वो कैसे खोखली की जा चुकी हैं, कि हम एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रहे। और यहाँ पे 22 लाख बच्चे, और 22 लाख बच्चों के पीछे अगर आप उनका परिवार जोड़ेंगे तो कितने सारे लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, कई करोड़ों लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले जब से पेपर लीक हुआ है 10 से 15 बच्चों ने तो आत्महत्या भी की है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि जहाँ पे हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, इस देश का भविष्य बने, वहाँ पे पेपर लीक होकर बच्चों को आत्महत्या करनी पड़े। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी समस्याएं हैं, उसमें सुधार होनी चाहिए। भारत भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर ये भी बताइए निष्पक्षता के साथ, आपको नहीं लगता है इसको कुछ पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है, पॉलिटिकल दिशा दिया जा रहा है? देखिए, जब एक मुद्दा उठता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना व्यू होता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर कांग्रेस उठाएगी तो बीजेपी का अपना मुद्दा होगा, बीजेपी उठाएगी तो कांग्रेस का अपना मुद्दा होगा या और पार्टीज का मुद्दा होगा। तो मुझे लगता है उन मुद्दों से हटके आप 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। क्या पेपर लीक हुआ? हाँ हुआ। क्या 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ? हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर किसका था? बीजेपी का था। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। वो मेन मुद्दा है। मुद्दे से भटकाने के लिए सारी बातें की जाती है, बट मुद्दा क्या है, वो क्या मांग रहे हैं? आज जो यूथ है वो क्या मांग रहा है? यही तो मांग रहा है कि पेपर ठीक से करवाएं और जो इसका जिम्मेदार है उसको हटाएं। सिंपल। जी, आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं जी, यहाँ कौन कौन से लोग जो हैं जो मुख्य अतिथि थे, जो आने वाले थे और आए हैं? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम, मैं तो जस्ट एज अ सपोर्टर आया हूँ। बट जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, सोनम वांगचुक जी और शायद हमारे जो एक्टर हैं वो भी आने वाले थे, बट अभी शायद वो नहीं आए क्योंकि सुबह सुबह यहाँ कुछ परमिशन का इशू हो गया था, शायद इसलिए सारी चीज़ें डिले हो गई।